हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द जीरोज। हमें क्या ज्ञात करने हैं? जीरोज ज्ञात करने हैं ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कुछ पोलिनोमियल हमें दे रखी है, 6 पार्ट थे जिनमें से मैं आज 5th पार्ट करवा रहा हूँ। उससे पहले हम 4 पार्ट करवा चुके हैं, तो लगातार आप वे वीडियो भी देख सकते हो। वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन, कि हमें क्या वेरीफाई करना है कि रिलेशन बिटवीन जीरोज, जो हमने जीरोज निकालेंगे उसका, और ये जो कोफिशिएंट है जो हमें वैल्यू दे रखी है इसके कोफिशिएंट को कंपेयर करना है। तो देखो हम सोल्व करते हैं। तो जीरोज ज्ञात करने हैं, तो ये वो इक्वेशन तो है नहीं कि इसके जीरोज हमें मल्टीप्लाई करने पे ये चाहिए प्लस माइनस, ऐसा देखने की जरूरत नहीं। इक्वल टू क्या लेके चलें? जीरो, और यहाँ से टी स्क्वेयर, यहाँ से ये 15, यहाँ माइनस का उस तरफ जाके प्लस का, यहाँ से दोनों तरफ क्या कर दें? स्क्वायर रूट कर दो, या फिर दोनों तरफ क्या कर दें? स्क्वायर रूट। यहाँ से स्क्वायर से क्या कट जाएगा? रूट हट जाएगा। और यहाँ से टी, एक बार ये प्लस का हो सकता है, एक बार माइनस का, क्योंकि -15 का स्क्वायर, क्योंकि रूट के अंदर जो वैल्यू होती है माइनस का स्क्वायर और प्लस दोनों हो सकते हैं। जैसे 4 है और उसके ऊपर रूट है, तो हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और -2 का स्क्वायर भी कितना होता है? 4 होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? एक प्लस का और एक माइनस का। तो हमारे पास जीरो के आगे सो द जीरोज ऑफ टी स्क्वायर -15 इज, पहला अल्फ़ा तो √15 मान लेते हैं हम प्लस का, और बीटा जो है वो माइनस का √15 ये मान लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे? जीरो। फिर उसके बाद क्या करना है? वेरीफाई। ये जीरोज का टॉपिक यहाँ हो चुका है, लेकिन हमें वेरीफाई करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं? कंपेयरिंग दी इक्वेशन जो हमारे पास है टी स्क्वेयर -15 इज, या विद, किसके साथ कंपेयर करना? हमें ये कंपेयर करना है ax² + bx + c = 0। तो हमारे पास a का मान क्या आ जाएगा? सच दैट हम लिख सकते हैं a का मान तो आ जाएगा जो x² के आगे जो होता है, तो मतलब x² के आगे होता है a, यहाँ t² के आगे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। b जो होता है x के आगे है, मतलब यहाँ t वाली कोई टर्म नहीं है, t² वाली और फिर सिंपल संख्या है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? 0। कोई नहीं हो उसकी जगह होता है 0। c क्या आ जाएगा? जो कांस्टेंट होता है जिसके साथ t नहीं है, तो -15। तो ये हमारे पास a b c का मान आ गया। इसके बाद हमें क्या करना है? वेरीफाई दैट। तो वेरीफाई करना हमें, तो वेरीफाई में क्या होता है? सम ऑफ जीरोज जो है, सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होना चाहिए? -b/a के। अल्फ़ा हमारे पास कितना है? √15 है, माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस है, एक बार माइनस ब्रैकेट में ले लें, √15 इजिकल टू में माइनस b की वैल्यू कितनी है? देखो कुछ b की वैल्यू है 0 अपॉन में a की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो यहाँ से √15 और प्लस माइनस √15, तो +15 रूट और माइनस क्या हो जाएगा? 0, और 0 की किसी से मल्टीप्लाई करो, ये भी 0, दोनों तरफ क्या आ जाता है? 0। तो वेरीफाई हो जाता है सम ऑफ जीरोज क्या इसका सही है। इसी प्रकार से हमें क्या वेरीफाई करना है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो जीरोज का जो प्रोडक्ट है वो भी क्या आना चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कि हमारे पास अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर है c/a। तो यहाँ से अल्फ़ा हमारे पास है √15 मल्टीप्लाई माइनस का √15, तो बीच में ब्रैकेट यूज कर ली माइनस के कारण। c की वैल्यू कितनी है? c जो है माइनस का 15 है, अपॉन में a का मान कितना है? 1 है। तो यहाँ से देखो √15 प्लस का और ये माइनस का, तो माइनस आ जाएगा। √15 क्या आ जाएगा? रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 × 15, और इस तरफ है -15/1। लिखो ना लिखो, क्योंकि 15 × 1 = 15। तो यहाँ से रूट में से क्या आ जाएगा? 2 में से 1 बाहर आ जाएगा, √15 यहाँ से -15, तो यहाँ दोनों तरफ क्या आ जाते हैं? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी माइनस का 15 बराबर है -15। तो इस प्रकार से हम क्या कर देते हैं? इसको वेरीफाई। तो हेंस लिख सकते हैं हम, हेंस वेरीफाई दैट। तो ये क्या हो जाता है? हमारे पास वेरीफाई हो जाता है। तो ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 5th। ऐसे ही पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।